सवितर दुरितानि परासु भैया भद्रं तन्नो आसु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मंच पर विराजमान इस पवित्र आर्य समाज के एवं इस नगर के युवा विद्वान श्रद्धेय आचार्य श्री सूर्यदेव वेदांशु जी, इस पवित्र आर्य समाज के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद आर्य जी, आर्य समाज के मंत्री श्री पवन जी, आदरणीय श्री राम कुमार जी, सभी अन्य पदाधिकारीगण, पूजा की योगी मातृशक्ति, आर्य बंधु, प्रिय नन्हे बच्चों, आइए इस अमृतमय वेला में आप सभी ने मिलकर के संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ किया है। आप सौभाग्यशाली हैं। सर्वप्रथम जो मैं भजन आपकी सेवा में कहना चाहूंगा, उसमें कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है। जिस परमात्मा के इस दुनिया में बड़े बड़े काम हैं, तो कवि ने कलम उठाई, फिर उसका नाम भी पढ़ा हुआ। सबसे बड़ा ओम का नाम, पक्षी गण भी जिसको सुमरे रटे सुबह और शाम, सबसे बड़ा ओम का नाम। अब ये नहीं पता कि पक्षी गण उसका नाम लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन कल्पना कभी हमें कवि जो है ना समझाना चाहता है। क्योंकि मैं तो पहाड़ों में रहा हूं, मैं जहां पे रहता हूं हिमाचल प्रदेश, एकदम 1 किलोमीटर से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो प्रातःकाल की बेला में और सायंकाल की बेला में वृक्षों के ऊपर पक्षी ऐसे चहचहाते, इतना मनमोहक दृश्य होता है, वो इतना सुंदर लगता है कानों को, और ऐसे महसूस होता है जैसे कोई संगीत चल रहा है, उस परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं। तो हमें तो कवि ने एक समझाने की, एक दिशा दिखाने की कोशिश की कि हम भी पीछे ना रहें। आओ इस भजन को मिल करके गाएं। एक बार मैं बोलूंगा और एक बार आप सब लोग बोलेंगे। मुझे रुक करके कहना ना पड़े कि आप थोड़ी आवाज बढ़ा लो। ताल में तो आप गाते हैं, सब बड़ी अच्छे तरीके से गाते हैं ताल के साथ, लेकिन आवाज हमारी थोड़ी सी कम रहती है ना। पूरी परमात्मा ने जुबान दी है तो उसका सदुपयोग हो ही जाना चाहिए। आओ इस गीत को मिल करके गाते हैं, भाव को ध्यान में रख करके।
सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम का नाम। पक्षी गण भी जिसको सुमिरे, पक्षी गण भी जिसको सुमिरे, रटे सुबह और शाम। सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम का नाम। ओम सुधारस तू पीता जा, ओम सुधारस तू पीता जा, ओम सुधारस तू पीता जा। ओम सुधारस तू पीता जा, पी पी कर प्रेमी जीता जा, पी कर प्रेमी जीता जा। बिना बोलिए ओम नाम है, ओ बिना बोलिए ओम नाम है, लगे न कोई दाम। सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम का नाम। ऋषि मुनियों ने ओम ही ध्याया, ऋषि मुनियों ने ओम ही गाया, ऋषि मुनियों ने ओम ही ध्याया। ऋषि मुनियों ने ओम ही गाया, जीवन अपना सफल बनाया, जीवन अपना सफल बनाया, जीवन अपना सफल बनाया। जीवन अपना सफल बनाया। प्रथम वेद में ओम ही आया, ओ प्रथम वेद में ओम ही आया, जपा राम और श्याम। सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम का नाम। सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम नाम से सब दुख भागे, ओम नाम से सब दुख भागे, ओम नाम से सब दुख भागे। ओम नाम से सोते जागे, ओम नाम से सोते जागे। विषय विकारों में ना फंसना, हो
बड़ा ओम का नाम, सबसे 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 बड़ा ओम का नाम। पक्षीगण भी इसको सुमिरे, रटे सुबह और शाम, सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी व्यक्ति का अगर नाम होता कि किसी व्यक्ति का नाम लेकर के हम गाते कि सबसे बड़ा उसका नाम, फिर आप बेचारे आवाज ना भी निकाले तो चल जाता है। लेकिन ये सुप्रीम पावर परम पिता परमात्मा जो सारे संसार का मालिक है, उसका नाम के लिए भी हमारी जुबानी हिली तो फिर कब हिलेगी। और मैं श्रोताओं से गवा लेता हूं, मैं भी नहीं हटता हूं। मैंने तो ये पीछे 26 जनवरी का कार्यक्रम था राजभवन गुजरात में, तो वहां पे मैंने देशभक्ति का गीत गाया था। तो मैंने संकेत किया कि ये 2 लाइनें सब मिलकर के गाइएगा। तो कुछ एक लोगों ने गाया और कुछ एक ने नहीं गाया। तो फिर मैंने जोर दे करके बोला कि जितने जने बैठे हैं सब आज हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो श्रद्धा के साथ आवाज निकलनी चाहिए। तो मैंने सीएम साहब और हमारे राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी और जितने भी और मिनिस्टर बैठे थे, सबने भी बड़े झूम करके इस गीत को गाया। तो फिर मैंने वहां बोला, और वो गीत क्या था मैं सुनाऊंगा किस दिन, कल सुनाता हूं। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। और अगली लाइन के लिए संकेत किया था मैंने भी अगली लाइन गाओ, तो सबने बड़ी श्रद्धा के साथ गाया था। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुना। मेरे पास एक साज है जो मैं वो थोड़ा बड़ा है और बहुत महंगा साज है, लेकिन मेरा कोई 75,000 के करीब का है, वो है 1.5 लाख रुपए। उस मेरे कीबोर्ड के अंदर ऐसा फंक्शन है कि जो भी मैं भजन गाऊंगा, जो लाइन गाऊंगा, वो उसकी कॉपी करता है। और फिर कितने जने पीछे गाए ये मेरी मर्जी, में उसमें सेटिंग कर दूंगा कि 5 मेल सिंगर गाए और 5 फीमेल सिंगर गाए, यानी कि मेरी ही आवाज की कॉपी महिला की आवाज भी निकलेगी उसमें से। और फिर मुझे उसकी ये भी सेटिंग करनी पड़ेगी कि जिधर माताएं बैठी उन स्पीकरों में ये कॉलम है इस तरफ पे, उधर महिलाओं की आवाज आएगी, और जिधर पुरुष बैठे उधर पुरुषों की आवाज आएगी। ये जो मैं गा रहा था ना, सबसे बड़ा ओम का नाम, तो फिर मुझे आप श्रोताओं को कहने की जरूरत नहीं है, तो मेरा कीबोर्ड ही गाएगा। तो इसलिए जब भी कभी कहा जाए ना कि मेरे साथ मिल करके, जैसे कोई विद्वान बैठता है वो भी कहते हैं आओ मेरे साथ मिल करके गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो आवाज निकलनी चाहिए, चुप चुप नहीं बैठना चाहिए। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जब भी बैठो तो चेहरे के ऊपर थोड़ी रौनक लेकर के बैठा है ना, ऐसा महसूस करोगे जैसे परमात्मा की गोदी में बैठे हैं। आओ आगे बढ़ता हूं। अब जो मैं भजन आपकी सेवा में कहूंगा, ये भजन बहुत ही कमाल का पंडित सत्यपाल पथिक जी ने लिखा है। आप लोगों ने कई बार इसको सुना होगा, गाया भी होगा। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। इसमें आगे चल करके बहुत ही सुंदर लाइनें आएंगी।
देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं देखने का है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि दूर जाने की जरूरत नहीं है, कभी अपने शरीर के, है ना, कि बनावट कोई बड़ी ध्यान से देख लो आपको पता चलेगा परमपिता परमात्मा कितना महान है। कहते हैं कि किसी की रचना को देख करके ही रचनाकार का पता चलता है कि वो कितना महान है। परमात्मा बहुत बड़ा महान कवि है। उसने इतना सुंदर संसार जिसकी रचना उस परमात्मा ने करी, आप उसमें एक तिल मात्र भी त्रुटि नहीं निकाल सकते, गलती नहीं निकाल सकते। और मनुष्य की बनाई हुई चीजें रोजाना फेल होती है। हमारी ट्रेनें लेट होती हैं, हमारे नेटवर्क फेल हो जाते हैं, हमारी बिजली फेल होती है ना, हमारे पंखे नहीं चलते, हमारे एसी खराब हो जाते हैं। तो लेकिन परमपिता परमात्मा का बनाया सिस्टम कभी भी फेल, आज तक फेल नहीं। क्यों जी? सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है कब से हो रहा है? जब से सृष्टि बनी। ठीक समय पर उदय होता है, ठीक समय पर सूर्य अस्त हो जाता है। ये मौसम में परिवर्तन कौन करता है? अब जैसे ये बीच में हलचल होगी मौसम की थोड़ी, लेकिन अब तक तो भयंकर गर्मी होती है ना, और जब गर्मी होती है फिर अच्छी गर्मी होती है, और फिर उसके बाद जब सर्दी पड़ती है, आपका एसी उतना ठंडा नहीं कर सकता जितना टेम्परेचर परमपिता परमात्मा कर देता है। उसकी कूलिंग तो अद्भुत होती है। आप तो एक बंद कमरे को डिब्बे के अंदर पैक होकर के सोते हैं, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, लेकिन जब उसका टेम्परेचर डाउन होता है तो आप सांस लेते तो खुशबू आती है। ये हमारे मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, चीजें हैं, ये मेरा कीबोर्ड है, इनको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। ध्यान से सुना मेरी बात। मैसेज आता है ना फोन में, भी आपका फोन लेटेस्ट वर्जन आ गया है, वो अपडेट कर दो, इसमें फाइलें और नई आ जाएगी फाइलें। इसका मतलब ये हुआ अपडेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि इसमें कुछ कमी रह गई थी। तो लेकिन क्या आपने देखा कि परमात्मा ने जब से मनुष्य जाति बनाई, जितने जीव बनाए, कभी भी किसी चीज को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक बोल रहा हूं मैं? या कोई है ना, कोई किसी का बच्चा अपडेट मांग रहा है, उसको लेकर के किसी दुकान में जाए, मतलब सॉफ्टवेयर डालने वाले के पास, जिसको जी अपडेट करो। क्योंकि परमपिता परमात्मा जिसने संसार बनाया उसमें इतनी सी भी त्रुटि, इतनी सी भी कमी नहीं छोड़ी, उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं। और हमें सारी चीजों में अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। आओ इस भजन को आपकी सेवा में कहूंगा, इसका मुखड़ा संकेत करूंगा तो सब गाइएगा मिलकर के। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। आइए भजन मैं गाऊंगा, लेकिन आपका ध्यान भाव की तरफ रहेगा तो आपको आनंद मिलेगा। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद में कितना महान होगा,
संसार है बनाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। एक पल में रोशनी से सारा जहान चमका, एक पल में रोशनी से सारा जहान चमका, सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, फिर की बना के ऐसी तरकीब से घुमाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा, छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया।
वक्त मन के साथी, रहता है साथ सबके। हर वक्त मन के साथी, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखा था भजन तो मैं गा रहा हूँ, लेकिन हमारी कुछ एक माताओं की आंखें बंद हैं और भाव के अंदर डूब करके इस भजन को सुन रही हैं। और सत्संग में आकर के इसी तरीके से सुनना चाहिए, तो ही हमारा सत्संग सार्थक हो पाता है, हमें कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि मन एक समय में एक ही काम करता है। हमारे बीच में आर्य जगत की महान विभूति, आर्य जगत के प्रसिद्ध वैदिक युवा विद्वान श्रद्धेय आचार्य योगेंद्र याजिक जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। पीछे गुजरात में भावर में आपके दर्शन हुए थे, आप यज्ञ के ब्रह्मा थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम बाहर रहा। अब उन्हें दूसरी बार आपसे मिलना हो गया, और मुझे ये नहीं पता कि इस आर्य समाज में पहले भी आए हैं, दूसरी बार पहले आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं। उस परमात्मा की महानता को देखोगे तो ही तो आपको पता चलेगा वो महान कितना, परमात्मा कितना महान। हम तो यहाँ किसी व्यक्ति के ऊपर भी बहुत प्रभावित हो जाते हैं, उसका गुणगान करते हैं, कमाल का आदमी है, बड़ी अप्रोच है, बहुत ये है वो है, ऐसी बातें। हर एक व्यक्ति प्रातः काल की बेला में नहा धो करके ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। मैं भी जाता हूँ। क्या करते हैं ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर के? मेकअप करते हैं। मेकअप का मतलब होता है कि कमी को पूरा करना। जो कमी परमात्मा ने छोड़ दी है ना, उसको हम पूरा करके दिखाते हैं। बस यहां तक सीमित रह गया, इससे आगे बढ़ा ही नहीं। लेकिन आज जब दर्पण के सामने जाओगे ना, आज मेरी बात ध्यान से सुनना, अपने आप को उस दर्पण में शीशे के अंदर नजदीक शीशा करके आंखों के सामने करके अपने आप झांक करके देखना अपनी आंखों को। हे परमात्मा, तूने हमारी आंखों के अंदर ऐसा क्या सिस्टम फिट कर। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है ये चमड़े का शरीर बना हुआ, लेकिन उसके अंदर भी क्या कमाल की चीजें परमात्मा ने बनाई। हम अपने आप को दर्पण में देख पाते हैं, बिल्कुल वैसी शक्ल जैसे हम होते वैसे दर्पण में दिखता है। और हमारी जो आंखों की पुतली है ना, ये जो छिद्र होते हैं सेंटर में, वो कैमरे की तरह, कैमरे में फोकस होता है। कैमरे में जूम करो ना तो वो लेंस ऐसे खुलता है, बंद होता है। तो परमात्मा ने हमारी आंखों के अंदर ऐसा सिस्टम फिट कर रखा है। और इस कैमरे की सेटिंग देखो, मैं गर्दन मेरी सीधी है लेकिन आंखें मेरी फिर भी घूमती है, इधर उधर भी घूमती है। जहाज आ जाए तो एकदम ऊपर देखते हैं, है ना। पैरों के चलते हुए एकदम पैर के नीचे भी देखते हैं, है ना। कोई चीज पड़ी एकदम ध्यान जाता है हमारा। और फिर इस कैमरे को साफ करने के लिए ये जो हमारी पलक है ना, आप झपकाते हो आंखों की पलक, आप झपकाते हो, कोई नहीं झपकाता, अपने आप झपकती है, अपने आप सिस्टम चलता है।
ये हमारे लेंस को साफ करता है, उसको तरल रखता है। अगर ये ना होता तो अकड़ जाती आंख हमारी, सूख जाती। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं है। लेकिन हमारे पास तो टाइम नहीं है देखने का। दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर की बनावट को देखो, अद्भुत अद्भुत करिश्मा है, करिश्मा जिसको कहते हैं। इतनी सी भी गलती त्रुटि नहीं निकाल सकते। मैं एक मंच पे भजन गा रहा था, अक्सर आंख मूंद करके गाता हूं। मेरा पूरा पूरा ध्यान भजन गाने की तरफ, और दोनों हाथों की उंगलियां कीबोर्ड के ऊपर चल रही। इतने में क्या हुआ कि मेरी पांव की उंगली के ऊपर कोई सरसराहट सी महसूस हो रही थी। देखिए भजन भी गा रहा हूं, कीबोर्ड भी बजा रहा हूं, तो मेरा एक हाथ कीबोर्ड से उठा और मैंने धीरे से टटोल करके पकड़ करके देखा तो क्या था, एक छोटी सी चींटी चल रही है ना कृष्ण। ये सेंसर ना होता, छोटी सी चींटी चल रही, मेरे को पता लग गया एकदम, और इधर जो काम कर रहा हूं वो भी कर रहा हूं। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दाल सब्जी में लगाया, और लेकर के हम जैसे ही मुख के पास पहुंचे, परमात्मा ने मुख के ऊपर ही नाक फिट कर रखा है, और उसके जो होल है वो नीचे को है। क्यों जी, ਤੁਹਾਡੇ या हिसार में या हांसी उसी और रोतक रोतक कोई आदमी ऐसा है जिसका नाक उल्टा ऊपर हो? हाँ गई है, यहां क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। जैसे मुख के अंदर रोटी का टुकड़ा डालने लगे, नाक ने सूंघा, सेंसर फिट कर रखे, नाक ने सूंघा और एकदम उसकी फाइल हेड ऑफिस में भेज दी। एकदम प्लीज वेट वाला काम कोई नहीं, हेड ऑफिस में गई, वहां से एकदम निर्णय लिया गया, वापस रोटी का टुकड़ा हमने थाली में रख दिया। अपनी माता को, अपनी बहन को आवाज लगाई कि देखना जरा ध्यान से, ऐसा लग रहा है कि जैसे दाल थोड़ी सी खट्टी होगी, खराब होगी, है ना कृष्ण। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम। जब कुछ चिंतन होगा ना तो भजन आपको अच्छे लगेंगे, तो आप डूब करके सुने। अगर आप चिंतन ही नहीं करेंगे, भौतिक चीजों को देखते रहेंगे, मार्केट के अंदर कौन सा सूट अच्छा चल रहा है, किस किस्म की अब साड़ियां कैसी आ गई, मोबाइल कैसा आ गया, है ना, इन भौतिक चीजों की तरफ ध्यान रहा तो फिर परमात्मा की तरफ आपका आकर्षण हो ही नहीं पाएगा। आओ आगे बढ़ता हूं। अब एक और भजन जो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा, पंडित सत्यपाल पथिक जी ने बहुत ही सुंदर ये गीत लिखा है। मुझे ये भजन बहुत ही प्रिय लगता है, और मैं इसको जब पढ़ा करता था उस समय से गा रहा हूं। और भजन के भाव क्या है? एक दिन मैंने भजन गाया था, प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हमको के साथ भी लगाया, यानी कि जैसे दूसरों को मिल रहा है हम उससे क्यों पीछे रह गए, परमात्मा मुझे भी दो ना। जैसे बच्चा कहता है ना, जब उसको छोटे भाई को तो दे दिया, मुझको भी तो दो। तो कवि ने कलम उठाई, एक बहुत ही सुंदर गीत लिख दिया, अद्भुत रचना। कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई गुण विशेष होता है। उस गुण विशेष होने के कारण से कई बार हमारे जीवन में घमंड की भावना पैदा हो जाती है, अहम की भावना पैदा हो जाती है। तो कवि ने कलम उठाई, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन विधाता तुझको अनमोल प्यार देगा। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घमंड का सवार होता है, सिर पे सवार होता है। आओ इस भजन को सुन करके, है ना, विनम्रता हमारे जीवन में हो, ऐसा इस भजन के अंदर हमें संकेत मिलता है, उपदेश मिलता है। आइए भजन मैं गाऊंगा, लेकिन आपका ध्यान भाव की तरफ रहेगा तो आपको आनंद मिलेगा। आइए सुनिए।
घमंड अपने सर से उतार देगा, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन विधाता तुझको अनमोल प्यार देगा, उस दिन विधाता तुझको अनमोल प्यार देगा, जिस दिन घमंड अपने उसके समान जग में दाता न और कोई, उसके समान जग में दाता न और कोई, देने पे जब वो आया तो बेशुमार देगा, देने पे जब वो आया तो बेशुमार देगा, जिस दिन घमंड अपने मन वचन कर्म उसकी आज्ञा अनुसार कर ले, मन वचन कर्म उसकी आज्ञा अनुसार कर ले, वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व पार देगा, वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व पार देगा, जिस दिन घमंड अपने मन वचन कर्म उसकी आज्ञा अनुसार कर ले, भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, सुख में ये साथ देगा, दुख में विसार देगा, सुख में ये साथ देगा, दुख में विसार देगा, जिस दिन घमंड अपने
न चैन जिसने पाया हो जिंदगी में, खुद ही न चैन जिसने पाया हो जिंदगी में, वो क्या किसी के दिल को सब्रो करार देगा। मैं क्या किसी के दिल को सब्रो करार देगा, जिस दिन घमंड अपने भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई। भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई। किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा। किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा। उस दिन विधाता तुझको अनमोल प्यार देगा, जिस दिन घमंड अपने अंतिम समय कहेगा नेकी कमालू, लेकिन अंतिम समय कहेगा नेकी कमालू, लेकिन एक पल भी पथिक तुझको न कोई उधार देगा। एक पल भी पथिक तुझको न कोई उधार देगा, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा। उस दिन विधाता तुझको अनमोल प्यार देगा, जिस दिन घमंड अपने बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन विधाता तुझको अनमोल प्यार देगा। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ी। इस भजन की जो अंतिम लाइन थी, वैसे तो हर एक लाइन बहुत बड़ा संदेश ऐसे भजनों में छुपा होता है। अंतिम समय कहेगा नेकी कमा लूं, लेकिन अंतिम समय कहेगा नेकी कमा लूं, लेकिन एक पल भी पथिक तुझको ना कोई उधार देगा, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा। तो प्राण छूटने वाले है ना। अब ये नहीं पता नहीं कैसे छूटते हैं, क्या सिस्टम होता है, तो परमात्मा ही जानता है। लेकिन लोग अनुमान लगाते हैं कि कोई लेने के लिए आता है, ऐसे ही बोलते हैं ना लोग। केवल अनुमान लगता है कि कौन लेने के लिए आता है, कैसे जाता है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमारी पहुंच से बाहर है। उस समय व्यक्ति के चेहरे को देखकर
करके अनुमान लगाया जाता है जब वो उसकी आंखें घूमते हैं। हमारे पंजाब के बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने एक बात बहुत ही सुंदर कही इसके ऊपर, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो कहते हैं कि ये जड़ी परंपरा है ना लोगों की, भी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले हैं तो चारपाई से उठा करके इसको नीचे लेटा देते जमीन के ऊपर। तो पंडित जी हमारे कहते हैं कि उन लोगों को क्या पता कि इसके प्राण अभी छूटने वाले हैं, ये तो परमात्मा का विषय है। क्षण भर के अंदर छूटे या 2 घंटे के बाद छूट जाए। तो पंडित जी कहते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने एक बात बताई, कहते मैंने एक घटना देखी, किसी बुजुर्ग को उठा करके नीचे लेटा दिया और जैसे उसको नीचे लेटाया तो उसने ऐसे जमीन पर हाथ फेर करके देखा। ऐसे उसको लगा कि चारपाई नहीं है, कि मैं तो जमीन पे आ गया हूं। तो वो कहते हैं कि जमीन पे आ गया का मतलब ये है कि बस अब तेरे प्राण छूटने वाले हैं। यानी कि आप उसको और भी हतोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने अपने तरह के लोगों को भी ऐसे होना चाहिए कि जमीन के ऊपर प्राण छूटे तो पता नहीं क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं। अंतिम समय कहेगा, एक अंतिम क्या, इस समय तो मौका मिला हुआ, यज्ञ चल रहा है, अपनी अपनी आहुति निकाल करके इस यज्ञ में दो ना। दान बाहर बैठे हमारे कोषाध्यक्ष जी बैठे, अंतिम समय नहीं, ये समय मिला हुआ है। अंतिम समय कहेगा नेकी कमा लो, लेकिन एक पल भी पथिक तुझको ना कोई उधार देगा, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा। मैं भी सोचूं कि अंतिम समय में भजन गाऊंगा, क्यों जी? अंतिम समय में क्या गाऊंगा? मेरे से तो कल नहीं गाया गया, देखा आपने कल तमाशा क्या हुआ। यानी कि ये बहुत सारी घटनाएं हमें बहुत कुछ संदेश देती है। मैं यहाँ से उठ के तो चला गया, लेकिन जाते ही मुझे वॉमिटिंग हुई और मेरे पसीना, माथे पे पसीना छूट गया और सिर में ये नसें दुख रही थी पूरी तरह से, एकदम अपसेट हो गया। एक ही गीत गा पाया और 5-6 गीतों की लिस्ट बना करके आया। तो मैं भी सोचूं कि भाई जगत वर्मा अंतिम समय में गा लेना, सबसे बड़ा ओम का नाम है ना, पक्षी गण भी जिसको सुमरे रटे सुबह और शाम, सबसे बड़ा ओम का नाम। ये मौका मिला हुआ है, हम चूकते, हम इस मौके को समझते नहीं। अवसर मिला हुआ है, जितने जने बैठे थे ना, मौका मिला पूरे शहर के अंदर, कितने लोग बाहर सड़क पे दौड़ रहे हैं, लेकिन सत्संग में कौन बैठे? भाग्यशाली लोग। आप बहुत पवित्र आत्माएं जो वेद कथा सुनने के लिए, वेद वाणी सुनने के लिए एकत्रित हुए, सबने निकाला हम लोगों। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, समय जो मुझे मिला था पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आदरणीय श्री पवन राव वास्या जी आपको 500 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं और आदरणीय श्री आनंद प्रकाश आर्य जी भी 500 रुपये देकर के आपका सम्मान कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी आज की यजमाना हमारी